नमस्कार। देश आज कहीं ना कहीं चल रहा है और देश के कई ऐसे राज्य हैं जो कहीं ना कहीं आज उस कालखंड में जी रहे हैं, उस आग में जी रहे हैं जिसका अनुमान शायद किसी देशवासी को नहीं था। हाँ, परंतु कुछ लोगों को इसका अनुमान था कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ाई इस देश में होगी और उस समय ये देश जलेगा और इस तरह से सांप्रदायिक हिंसे उत्पन्न होंगे कि शायद इसके कहीं ना कहीं कल्पना करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। साथियों, जानते हैं देश का एक ऐसा राज्य जो कहीं ना कहीं लास्ट छोर पे है, यानी कि मणिपुर बीते कई दिनों से, कई महीनों से जल रहा है और कहीं ना कहीं बीते 2 दिन से ये भी अब सुनने में आ रहा है दिल्ली से सटा हुआ एनसीआर जिसको बोलते हैं, गुरुग्राम, वो किस तरह से जल रहा है, नूह की तरह से जल रहा है, मेवात किस तरह से जल रहा है, आप स्पष्ट रूप से जानते होंगे, बखूबी इससे वाकिफ होंगे। और आज कहीं ना कहीं देश इस आगजनी में इस तरह से झोंक दिया गया, इस तरह से जल रहा है कि आज हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, सिख के नाम पे, ईसाई के नाम पे देश आपस में लड़ने का काम कर रहा है। सोचिए, जो देश कहीं ना कहीं संविधान के अनुसार, जो देश कहीं ना कहीं भाईचारे के साथ चलना चाहिए, वो देश एक दूसरे की अपेक्षा, एक दूसरे की लड़ाई में जीने मरने को, मारने जीने को आज उतारू हो चुका है। सोचने वाली बात है। सबसे बड़ी विडंबना जानते हैं क्या है? क्या किसी को इस बात का अनुमान नहीं था। एक घटना से मैं आपको वाकिफ कराता हूं, शायद आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, जाना भी होगा। जानते हैं जयपुर मुंबई ट्रेन में किस तरह से चेतन सिंह नाम का एक आरपीएफ जवान, जो कहीं ना कहीं 3 लोगों को, जो कि माइनॉरिटी यानी मुसलमान समुदाय से आते हैं, उन लोगों की हत्या कर दी और साथ ही साथ अपने एक साथी यानी आरपीएफ जवान की भी हत्या कर दी। सोचिए ये क्या है देश में। और अंत में जानते हो क्या कहता है कि देश में रहना है तो मोदी जोगी कहना है। आखिरकार में इस देश में चल क्या रहा है, सोचने वाली बात है। एक आरपीएफ जवान जिसकी ड्यूटी है, न वो धर्म से आता है, न वो जात से आता है, क्योंकि अगर एक सिपाही हो गया और पुलिस का जवान हो, आर्मी का हो, आरपीएफ हो, एसएसबी हो या फिर कोई अन्य विभाग का हो, अगर वो ड्यूटी यानी शपथ ले लिया तो न किसी जात का रहा, न किसी धर्म का रहा, बल्कि वो देश का रहा। और देश के जवान अगर इस तरह से AK-47 या फिर अन्य हथियार से आगजनी करते हैं, अन्य हथियार से किसी का कहने के सांप्रदायिक हिंसे और आपसी रंजिश की वजह से किसी को मार देते हैं, तो ये सोचने वाली बात हो जाती है। आखिरकार में सुरक्षा के लिए, किसकी सुरक्षा के लिए? देशवासियों की सुरक्षा के लिए। किसकी सुरक्षा के लिए? आम जनमानस की सुरक्षा के लिए ये हथियार उपलब्ध कराए जाते हैं इन लोगों को, और उसी से कहीं ना कहीं किसी की हत्या करना सोचने वाली बात है। ये सवाल है ना कि जिस ट्रेन की सुविधा, जिस ट्रेन की सुरक्षा आरपीएफ को दी जाती है, वहीं ट्रेन और उसी आरपीएफ से वो ट्रेन और उस ट्रेन में बैठे हुए यात्री, सोए हुए यात्री अगर सुरक्षित नहीं है तो सोचिए कि फिर ये तो भयावह स्थिति है। क्योंकि करोड़ों लोग आज भी ट्रेन की यात्रा से सफर करते हैं। करोड़ों ऐसे लोग हैं जो जनरल बोगी से सफर करते हैं, स्लीपर से करते हैं, 3 टायर से करते हैं, 2 टायर से करते हैं। जो जैसा जिसकी कैपेबिलिटी है वैसे वो सफर करता है। और अगर वो सुरक्षित नहीं है तो फिर यात्रा करने का उसका मकसद क्या है? यात्रा करके क्या करेगा जब जवान से ही सुरक्षित नहीं है? जो जवान उनकी सुरक्षा में दिन रात चाक चौबंद होकर के सुरक्षा देते हैं, क्योंकि जो यात्री यात्रा करता है, जो आम जनमानस है, उनके टैक्स के पैसे से उनकी सैलरी बनती है, और वहीं अगर उनसे ही उनको सुरक्षा नहीं मिलती है तो सोचने वाली बात हो जाती है। दूसरी तरफ जिस प्रकार से ये आगजनी हुई है, जिस प्रकार से एक दूसरे के खून के प्यासे लोग हो चुके हैं, ये तो अब भयावह स्थिति पैदा हो चुकी है। जानते हैं आज सुबह एक वीडियो देखा गया जिसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी सुबह सुबह आजाद मंडी यानी कि दिल्ली आजाद सब्जी मंडी में देखे गए, जो कि आपका दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा सब्जी मंडी है। वहां पे सुबह सुबह ही वो देखे जा रहे हैं। सुबह सुबह जाते हैं और वो कहते हैं कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना।
वाकई में अगर देखा जाए तो इस तरह से देश में नहीं हुआ तो सोचिए कि हालात क्या होंगे। एक दूसरे के लोग खून के प्यासे हो जाएंगे, एक दूसरे के लोग कहीं ना कहीं देखने के लिए वो नहीं सोचेंगे कि आखिरकार ये मुसलमान धर्म का है, मुसलमान सोचेगा ये हिंदू धर्म का है, एक दूसरे से कट्टरता रखेंगे तो कैसे चलेगा। और इस प्रकार से वहां जाकर के राहुल गांधी सब्जी मंडी में लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, और बात करने के बाद जानते हैं कि आज के समय महंगाई क्या है, किस प्रकार से वहां के आम लोग सब्जी विक्रेता अपने जीवन यापन व्यतीत कर रहे हैं, जी रहे हैं। इन तमाम बिंदुओं पे चर्चा करते हैं, कभी स्कूटर गैरेज में, कभी ट्रैक्टर पे, कभी ट्रक पे, हर जगह राहुल गांधी देखे जा रहे हैं। तो अगर इस तरह से प्रेम नहीं बांटा गया, इस तरह से भाईचारा नहीं अपनाया गया तो सोचिए कि हमारा देश कहाँ जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे, और इस देश की आम जनमानस के साथ क्या होगा। ये सोचने वाली बात है, ये विचार करने की बात है, क्योंकि ये एक दूसरे पे फेंक देना, यार उसके साथ हुआ है ना, मेरे साथ क्या होगा। नहीं दोस्त, उसके साथ हुआ हो सकता है कल तुम्हारे साथ हो जाए, परसों किसी और के साथ हो जाए। इसलिए आज अगर नहीं सोचे, नहीं जगे, नहीं उठे तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ भी दोहराया जा सकता है। इसलिए जगने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, और आपको उठने की जरूरत है, क्योंकि देश आज और देश के आम जनमानस 1,40 करोड़ की आबादी जल रही है आपस में। तो इसलिए सोचिए और उठिए, और प्लीज कमेंट करके बताइए क्या वाकई में देश में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की जरूरत है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, वाकई में खोलने की जरूरत है या नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से आज की भयावह स्थिति देश में बनी हुई है, इससे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देश में वाकई में मोहब्बत की दुकान खोलने की जरूरत है। प्लीज चलिए आप भी कमेंट करके बताइए कि क्या जो राहुल गांधी कह रहे हैं वाकई में सही है या नहीं है। जय हिंद।